नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। एक दिवसीय दौरे पर सूबे के सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अकादमी में 86वें दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होकर पासिंग आउट परेड की सलामी ली तो परेड का मान प्रणाम किया। इस दौरान 72 पुलिस उपाधीक्षक पास आउट हुए तो सभी को सत्यनिष्ठा से सेवा करने की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ सीएम योगी ने सर्वोत्तम कैडेट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान समय समय पर पुलिस के महत्वपूर्ण योगदान को भी गिनाया गया तो पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। इसी के साथ सीएम ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की चाबियां सुपुर्द की तो विपक्षियों को जमकर निशाने पर भी लिया। और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत झांसी पहुंचे, जहां कुछ देर ठहरने के बाद वे ललितपुर के लिए रवाना हुए, जहां वे पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने किसानों को मजबूती से खड़े रहने की बात कही तो साथ ही बुंदेलखंड को अविकसित बताते हुए किसानों को बदहाल बताया। इसी के साथ उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर भी निशाना साधा। एक बार चले जाएं वहाँ पे। सरकार से कोई वार्ता हो रही है आपकी कृषि बिल को लेकर? ना, हमारी कोई वार्ता नहीं। 22 जनवरी के बाद में हमारी कोई सरकार से बात नहीं हुई। हाँ, सरकार तो राउंड पे है नहीं, दिल्ली में सरकार जा रही कहीं। कहाँ जा रही है सरकार? सरकार जा रही कहीं घूमने जा रही। आगे करेंगे बात। योगी जी के बारे में क्या कहना है आप? बस काम इनका भी ठीक नहीं चल रहा। हाँ, देखो यहाँ पे बुंदेलखंड में अगर खरीद हो, यहाँ दालों की खरीद हो, यहाँ पे तिल की खरीद हो, यहाँ पे जो अनाज है उसकी खरीद हो तो यहाँ के किसानों को फायदा हो जाए। बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बन जाए तो ऑर्गेनिक फसलें यहाँ पे अभी हैं, बुंदेलखंड में उस पर काम करना चाहिए तो यहाँ के किसानों को लाभ मिल जाएगा। किसान सुसाइड कर रहे हैं बुंदेलखंड में। बुंदेल सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि जो यहाँ की खनन संपदा है बुंदेलखंड की जनता को उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब बड़े बड़े लोगों के पास में बाहर जा रहा है पैसा। बुंदेलखंड में बहुत रोजगार के साधन यहाँ हो सकते हैं अगर सरकार चाहे, लेकिन उनको पूरे देश में सस्ती लेबर चाहिए, इसलिए बुंदेलखंड को अविकसित करा जा रहा है। झांसी में यातायात माह का उद्घाटन डीआईजी जोगिंदर सिंह और एसएसपी शिवारी मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लोगों को यातायात की जानकारी दी तो साथ ही नियमों का पालन करने की बात को भी कहा। इस दौरान लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया तो लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें होती है किसी मामले में। देखिए, पुलिस का काम पहले लोगों को संवेदनशील करना है, लोगों को समझाना है, अवेयर करना है। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम भी पुलिस कंटिन्यू चलाती है। आप देखते हैं कि जब भी हम चौराहे पे खड़े होते हैं, आए दिन चौराहे पे खड़े होकर लोगों को संवेदनशील बनाया जाता है। माइक के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है, सीट बेल्ट हेलमेट लगाने के लिए बताया जाता है, ट्रिपल जो राइडिंग है उसके लिए मना किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो निश्चित रूप से जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस संपन्न करवाती है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि झांसी की जनता, सम्मानित सभी नागरिकगण हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जो नियम कायदा कानून है ट्रैफिक का उसे पूरा करेंगे। लखनऊ पहुंचे एनडीआरएफ डिप्टी कमांडेंट नीरज कुमार ने बताया कि किस तरह बाढ़ की चपेट में आई लखीमपुर के तमाम गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान को बचाया गया। लखीमपुर में बीते दिनों अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे तो वहीं बाढ़ में राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ टीम को उतरना पड़ा। जोखिम भरी परिस्थितियों में गाँव में फंसे एनडीआरएफ के जवानों ने लखीमपुर में करीब 550 लोगों की जान को यहाँ बचाया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि लखीमपुर खीरी में बनबसा डैम से करीब 5.5 लाख पानी छोड़ा गया और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। उसकी वजह से और सहायक नदियों की वजह से लखीमपुर खीरी में लगभग 10 लाख पानी एक ही समय में आने के पूरे चांसेस बन गए थे, जिसके लिए
मेरे कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा ने मुझे पहले से ही वहाँ पे तैनात किया मेरी टीमों के साथ में, और एक टीम की कमान जो है लेकर मैं 21 तारीख की नाइट में देवमनिया गांव में, जहाँ पर 8 लोग और कुछ पशुओं के फंसे होने की संभावना थी, वहाँ पर हम गए। उस ऑपरेशन में चैलेंजिंग बात ये थी कि करीब 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना था और डायरेक्शन भी हमें क्लियर नहीं थी, जिसके लिए हमने कंपास का नेचुरल जो नेविगेशन है उसका जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को हमने यूज़ किया। उनको यूज़ करते हुए हमने धारा की विपरीत दिशा में वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे 8 लोग और 2 पशुधन उनको निकाला, और ये बड़ा ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था। और सुबह से कंटिन्यूसली हम चले हुए थे और इस ऑपरेशन को हमने लास्ट में करीब 3 साढ़े 3 बजे डीएम साहब और कमिश्नर लखनऊ की उपस्थिति में अंजाम दिया। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के साथ एसपी आरपी सिंह ने यातायात माह का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई, तो साथ ही इस मौके पर एएसपी के साथ एआरटीओ व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई, तो लोगों के जीवन को बहुमूल्य बताते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की बात को कहा गया, तो बाइकर्स को विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई। इसी के साथ यातायात नियमों में लापरवाही बरतने पर चालान काटे जाने की बात को भी कहा गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।